हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। ठीक है ना। आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या तो हो सकता है आप मैरिड है, सामने वाला ही मैरिड है, या आप सिंगल है वो मैरिड है, या आप मैरिड है वो सिंगल है, या हो सकता है एक डिवोर्स ही हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें। सो हम देखने वाले हैं आप दोनों के बीच में क्या रहने वाला है, आगे क्या फ्यूचर आपका रहने वाला है, या अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किस तरह की थिंकिंग रहने वाली है उनकी आपके। सो फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए, और हम देखने वाले हैं कि उनका थॉट प्रोसेस आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये रिलेशनशिप उन्होंने ऐसे ही मतलब शुरू कर लिया था, वो फ़ील करते हैं आपके लिए, नहीं करते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, और यहाँ पे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी, जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको चार्ज करके क्रिस्टल प्रोडक्ट्स को देंगे, और आगे फर्दर कैसे चार्ज करना है ताकि वो आपके लिए काम करते रहें, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर करने वाले हैं बातचीत। हो सकता है किसी ऐसे बंदे को आप पसंद भी करते हो, या आपका क्रश हो जो कि ऑलरेडी मैरिड हो, तो वो लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो डिवाइन सुप्रीम पावर गाइड कीजिए हमें, यूनिवर्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट थिंकिंग क्या है उनके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए। ओके। देखो, इमोशनली तो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं पुरानी चीज़ों को, तो इमोशनली कहीं न कहीं इनका कनेक्शन है अभी भी आपसे। आप ये मत सोचो कि इन्होंने मतलब चाहे आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आपको छोड़ के जा चुके हैं। इनको लगता है कि आपको जस्टिस देना चाहिए, समथिंग इज़ नॉट रियली गुड। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ भी जस्टिस नहीं हुआ और आपके साथ भी जस्टिस नहीं हुआ। वो दिखाने के लिए दुनिया की नज़रों में बहुत ज़्यादा हैप्पी है, खुश हैं, बट अंदर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है वो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें लगता है कि उस तरह से आपके सामने आ गई जिस तरह से उनको नहीं आना चाहिए था। मतलब एग्ज़ैक्टली वो सिचुएशन वैसी नहीं थी। मतलब शायद या तो होता है ना, हर चीज़ का देखने का 2 तरीके होते हैं। तो शायद उनको बता देना चाहिए था आपको, उन्होंने या तो आपको बताया नहीं, या वो चीज़ रियली इतनी मीन करती नहीं थी इस रिलेशनशिप के लिए, अचानक से आपके सामने आ गई, या तो आपने कोई मैसेज देख लिया, या किसी से बात करते हुए उनको सुन लिया, या किसी और ने आपके बारे में कुछ किसी और ने आपको उनके बारे में कुछ कहा। तो मतलब वो सिचुएशन इस तरह से बन गई है, तो उन्हें लगता है कि जस्टिस आपको भी मिलना चाहिए, जस्टिस उनको भी मिलना चाहिए। अब यहाँ तो आप मतलब आपके पार्टनर तो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत खुश है, बट आपका उन्हें पता है कि यू आर अ वेरी क्लियर पर्सन, तो आप डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो वो चाहते हैं कि वो जस्टिस दें, उनको भी जस्टिस मिले, आपको भी जस्टिस मिले, दोनों की लाइफ बहुत अच्छी रहे, ठीक है ना? कहीं न कहीं मतलब मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग इनकी कहीं न कहीं आपके साथ जुड़ी हुई है, जो इन्होंने एक अच्छा टाइम आपके साथ बिताया है। ये कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे इनके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या आप ऐसी असम्पशन पे हो कि इनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, तो इस तरह की नेगेटिविटी चल रही है। मतलब या तो आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करी है, बट आपने उनको सुना नहीं है कहीं न कहीं, या फिर हो सकता है कि उनका शक है कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कोई और है, तो कुछ इस तरह की भी हो सकता है। मतलब इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि सेकंड पर्सन से ही डील कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ़ अपना असम्पशन्स लगा रहे हैं कि डेफ़िनिटली ऐसा होगा। मतलब आपने कोई फैक्ट एंड फिगर्स नहीं देखी हैं, बट यू लाइक कि भई समथिंग इज़ गोइंग ऑन, ठीक है ना? ये पार्टनर हो सकता है थोड़ा-सा क्लियर ना हो, या हर चीज़ आपको डिस्क्राइब ना करता हो, बताता ना हो। बट हर किसी की लाइफ़स्टाइल और बताने का, जीने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। तो हो सकता है इनका थोड़ा-सा डिफरेंट हो, जो कि आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है कि आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ठीक है ना? सो अभी जो करंट थॉट प्रोसेस में है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया था, वो ये इंडिकेट करता है कि बहुत अच्छी आप दोनों की लाइफ चली, सब कुछ बहुत अच्छा था, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ गई है, या तो आप लोगों को आपके रिलेशनशिप को किसी की नज़र लग गई है, ठीक है ना? या कुछ चीज़ें ठीक नहीं रही हैं, या हो सकता है कि मैरिड हो तो आपके हस्बैंड या वाइफ़ की तरफ से प्रॉब्लम आई है, इनके हस्बैंड एंड वाइफ़ की तरफ से जो भी है प्रॉब्लम आई है, तो उस तरह से कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप हिल गया है। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में भी ये बंदा लग रहा है, ठीक है ना? इसको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ रियली वेरी, वेरी बैड। हो सकता है पीछे पास्ट, हो सकता है 8-10 महीने से कुछ लोगों की बात ना हुई हो, 10 दिन से ना हुई हो, 10 वीक से ना हुई हो, ऐसे भी होने की काफ़ी हाई चांसेज़ हैं। बट ये बंदे के मन में ना अभी भी, बंदा या बंदी जो भी है, इनके मन में अभी भी बहुत ज़्यादा आपके मन के पार्टनर के मन में चाहे इतनी जितनी भी नेगेटिविटी है, उनको लगता है कि कहीं न कहीं तो हम किसी न किसी लेवल पे, किसी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे डेफ़िनिटली हम मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे लाइफ अभी कितनी भी प्रॉब्लमैटिक चल रही है। वो मतलब आपके साथ एक पार्टनरशिप, एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है ना? बट उनको ऐसा लग रहा है कि अभी दैट इज़ नॉट ईज़ी, बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं है ये। एंड इमोशनली बस ये है कि जिस तरह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लव लाइफ में, या अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो बस जिस तरह से नैया पार लग रही है, आप ये समझो, ठीक है ना? वो वाली खुशी इनको नहीं मिल पा रही, चाहे आप कुछ भी देखो दुनिया के सामने, खुश हैं क्या है, बट अंदर से इंटरनल फीलिंग आई कैन सी कि ही इज़ वेरी डिस्टर्ब, ही और शी जो भी है वेरी डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है चीज़ों में।
बट किसी तरह से पार लगा रहे हैं, क्या करें अब दुनिया को, हर किसी बंदे को तो अपना दर्द नहीं दिखाया जा सकता है या रो-रो के। सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हमेशा हमारी अच्छी चीज़ें शेयर करता है। कोई ये नहीं कहता कि आज मेरा दिल टूट गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे हस्बैंड से बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है या हमारा डिवोर्स हो रहा है। कोई ऐसा नहीं लिखता ना, शादी हो रही है ये सब डालेंगे। तो लाइक दैट, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की नज़रों के थ्रू उनको जज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज़ आई कैन सी सो मच पेन इन हिज़ और हर लाइफ़, ठीक है ना? सो ये बंदा बहुत ज़्यादा पेन में है, हो सकता है कुछ इसको मेडिकल कंडीशन भी इसको या इसके घर में किसी को आई हो, जिस वजह से, या तो फिर छोटा-मोटा एक्सीडेंट होने के भी काफ़ी हाई चांसेस हैं, जिसमें कि इनको टाँके लग सकते हैं, किसी तरह का ब्लड आया हो, वो भी होने के चांसेस हैं। बट डेफ़िनिटली ये बंदा अभी भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए। डिवाइन प्लीज़ बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने कभी उनको सच्चा प्यार किया है? सच्चा प्यार किया है कभी? देखो, इस बंदे ने आपको सच्चा प्यार तो नहीं किया, हो सकता है टाइम पास के लिए रिलेशनशिप स्टार्ट करा होगा कि कहीं न कहीं इसकी मंशा यही थी कि फिज़िकल इंटिमेसी बढ़ाएँ या फिर चीज़ों को उस हिसाब से चलाएँ। हो सकता है जब ये आपके पास आए, उनकी वाइफ़ प्रेग्नेंट हो, ठीक है ना? या इनकी नई-नई शादी हुई हो, या ये देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, अट्रैक्टिव हैं, तो बहुत लड़कियाँ इन पे मरने लग जाती हैं, या ये बहुत सुंदर हैं, तो लोग इन पे मरने लग जाते हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा-सा एक, कई लोगों को होता है ना कि उनके आस-पास एक घेरा बना के लोग रहें, जहाँ पे हर किसी को उनको पूछता रहे, या मतलब देखने में यू आर वेरी गुड लुकिंग, या आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। तो लोगों को ना इस तरह की कई लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि भई मेरी प्रेज़ेंस को लोग एन्जॉय कर रहे हैं, मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो बेसिकली क्या है कि इस बंदे ने अपने आप को, हो सकता है पास्ट में भी इनके कोई रिलेशनशिप रहे हों, अपने आप को उधर से मूव ऑन करने के लिए कहीं न कहीं आपके पास आए थे। ठीक है ना? ये हो सकता है उस टाइम पे इनकी वाइफ़ या हस्बैंड से इनकी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। हो सकता है अब थोड़ी-सी बननी इनकी शुरू हो गई है, तो आपको ऐसा लगा इन्होंने आपको छोड़ दिया है। पर ठीक है, वहाँ पे भी बनाना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे भी बैलेंस मेंटेन करके चलना चाह रहे हैं। बैलेंस ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। मैं बता देती हूँ आपको, अगर इसने बोला ये आपसे शादी करेगा या वहाँ डिवोर्स दे देगा, वो ये कुछ भी नहीं करने वाला। वो बैलेंस मेंटेन करेगा। बट हो सकता है जिस टाइम ये आपकी लाइफ़ में एंटर हुए या कुछ, तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी, या तो फिर उनको फिज़िकल इंटीमेसी या फिर वो वाला प्यार इनको नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गणित और दिमाग लगाया है, ठीक है ना? और आपके मतलब या तो आपको अपने पैसे की वज़ह से अट्रैक्ट किया है, या आपके पैसे की वज़ह से ये आपसे अट्रैक्ट हुए, कुछ इस तरह का हो सकता है कि कोई एक बंदा कहीं न कहीं पैसों के दबाव में या पैसों को दिखा के दूसरे बंदे की लाइफ़ में आ रहा है, उसका प्यार कहीं न कहीं यू नो दैट पाना चाह रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस हैं। तो हालाँकि ये बंदा टूटा हुआ था, आपकी लाइफ़ में आया, अपना दिमाग लगाया और कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करके आपकी लाइफ़ में घुसते चले गए, और आपको एक उस तरह के प्यार में या उस तरह की जंजीरों में बाँध लिया, जिससे निकल पाना आपके लिए भी थोड़ा-सा मुश्किल था। तो मैं ये कह सकती हूँ, अपने आपने मतलब यू नो दैट लाइफ़ का रिमोट कंट्रोल या चाबी जो होती है, आपने इनको दे दी, और ये रिमोट कंट्रोल की तरह आपकी लाइफ़ जो है ना, अपने हिसाब से चलाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कहीं न कहीं ये इंसान की जो इंटेंशन थी, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी इनिशियल्स में आपके लिए। बहुत ज़्यादा परफेक्ट माइंडसेट से नहीं आए थे, या फिर हो सकता है ये सिर्फ़ रिलेशनशिप में बस एंटर हो गए थे कि चलो ठीक है, जस्ट फॉर अ चेंज वी कैन गो, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार था, ये मुझे आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी, ठीक है ना? बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान था, इसकी कहीं न कहीं वाइब आपसे मैच हुई है, उसको लगा कि चलो भाई चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि ही इज़ वेरी क्लियर उस टाइम पे कि क्या मतलब, इन्होंने ऐसे थॉट प्रोसेस से नहीं आए थे कि हाँ, भई इस रिलेशनशिप को चलाना है, करना है। इन्होंने हाँ, ठीक है, चलो देखते हैं क्या रहता है। हम जैसे कोई मूवी रहती है, तो हम ये कहते हैं ना कि चलो ठीक है यार, टाइम पास करने के लिए नेटफ्लिक्स में हम कोई मूवी देख रहे हैं, तो चलो देख लेते हैं, अच्छी होगी तो देखेंगे आगे, नहीं होगी तो उसको छोड़ देंगे रास्ते में। सो लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? सो हम देखने वाले हैं, क्या मेरे व्यूअर्स का पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर के पास कोई और ऑप्शन भी है, किसी और से भी डील करते हुए नज़र आ रहे हैं? 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे इन्होंने क्रिएट कर लिए हैं, ऑप्शंस इनके पास हैं। तभी इस वज़ह से ये रिलेशनशिप से निकल के आए हैं। हो सकता है कोई पास्ट का पार्टनर इनकी लाइफ़ में वापस आ गया, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो सकती है, जिसके साथ इन्होंने रियूनियन कर लिया है। हो सकता है इनकी खुद की वाइफ़ या हस्बैंड ऐसे होते हैं जिनके साथ इनका थोड़ा-सा अच्छा हो गया है, तो कहीं न कहीं चीज़ें उस हिसाब से मोल्ड हो गई हैं। सो वो भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। देखो, आपकी लाइफ़ में भी आना चाहते हैं, बट ये आपकी लाइफ़ से जो गए हैं उसका मेन रीज़न हो सकता है कि इनका दूसरे की तरफ लाइकिंग, ठीक है ना? एक जगह में स्टेबल ना रह पाना, किसी एक जगह में खुश ना रह पाना, ठीक है ना? दूसरा कहीं न कहीं खुशियाँ इधर-उधर ढूँढते रहना, वो वाली चीज़ें हैं मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, तो डेफ़िनिटली ये बंदा दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिमाग से सोचता हुआ नज़र आ रहा है।
अपने फ़ायदे के लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बट कहीं न कहीं इनके दिल-दिमाग में ये भी रहता है कि भई आपसे बातचीत करनी चाहिए, आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहिए। रियूनियन या तो ये आपके साथ करना चाहते हैं या कोई पास्ट में कोई बंदा है जिसके साथ इन्होंने रियूनियन कर लिया है। वो उनकी वाइफ़ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है या पीछे एक्स भी कोई हो सकता है कि आपसे पहले का कोई बंदा इनकी लाइफ़ से जो उनको छोड़ के चला गया था, जिस वज़ह से कहीं ज़्यादा स्ट्रक महसूस कर रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया। और जब भी आपकी लाइफ में एंटर हुए तो उनको ऐसा लगा कि चलो ठीक है, दिल बनाने के लिए, टाइम पास करने के लिए समथिंग इज़ देयर इन माय लाइफ, ठीक है ना? कुछ नया, कुछ स्पाइस अप हो सके, तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हम देखने वाले हैं कि डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? 2 कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस का कार्ड आया है, उसके बाद हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन में डेफ़िनेटली बंदा बैलेंस करना चाहता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया तो दिल से रिलेटेड तो नहीं, बट कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास है, तो ये आके शायद माफ़ी माँगना चाहते हैं या हो सकता है सही इंतज़ार वेट कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा भी लगता है किसी न किसी बंदे का प्रेशर हो सकता है, स्पेशली किसी लेडीज़ का इनके ऊपर। वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनकी खुद की वाइफ़ या इनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, जो कि कहीं न कहीं नेगेटिव सेट कर रहे हैं। एक नेगेटिव या इस तरह का दायरा उन्होंने बना लिया है कि अगर भाई तुम किसी और से बात करोगी या बात करोगे तो कहीं न कहीं चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। तो इस वज़ह से भी आपका पार्टनर थोड़ा-सा डरता हुआ नज़र आ रहा है। उसको ऐसा भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद ख़त्म ही हो चुका है, मैं इसमें कितनी भी कोशिश करूँ, तो कुछ फ़ायदा नहीं है या कुछ हो नहीं पाएगा, लाइक दैट इट इज़। मैं माफ़ी माँगूँगा तो आप माफ़ नहीं करोगे। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। कहीं न कहीं वो कोशिश तो बहुत कर रहा है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि सबसे स्लोएस्ट कार्ड है। ये सोचता बहुत कुछ है, बट इंसान करने के लिए कुछ भी इसका रेडी नहीं है, क्योंकि उसको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, थिंग्स आर लाइक दैट। सो आप बस जो हो उनकी यादों में ही हो, कुछ नहीं करना चाहते। और डेफ़िनिटली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ़ में नेगेटिविटी भी हो सकती है, किसी तरह की रोकथाम हो सकती है, या लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आपके खिलाफ बोला है या भड़काया है इनको, वो भी चांसेस है। साथ में टेम्परेंस का कार्ड आया है, सो ये बताता है कि बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं जो इनकी लाइफ है। इनको लगता है कि जो मेरी लाइफ है, जो मेरी सिचुएशन है, मुझे अब इसी में रहना है, इसी हिसाब से चलना है। सो उस तरह की चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान ने शायद मेरे लिए यही लिखा है, यही सब चीज़ें होनी चाहिए। तो अपनी गलतियाँ देखो, अपनी गलतियों का एहसास है नहीं, बट इन्हें लग रहा है कि या तो ये सही समय नहीं है, या सही चीज़ नहीं है, अब मुझे इसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि अब जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो ख़त्म रहने दो। अगर उन्होंने शुरू करी और आपकी तरफ से भी कुछ इनिशिएट आया और कहीं न कहीं चीज़ें चली और फिर आगे जाके दोबारा से कोई चीज़ खुल गई या पता चल गया, तो लाइफ़ में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स होने के बहुत हाई चांसेज़ हैं। उनको ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ़ को उन्होंने बहुत मुश्किल से या किसी तरह से उन्होंने बचा के रखा है, चीज़ों को बहुत संजो के रखा है, तो वो सारी चीज़ें ख़राब होने के काफ़ी हाई चांसेज़ उनको लग रहे हैं। तो दिस पर्सन इज़ रियली मतलब सोचता बहुत है, बट मुझे इसके एक्शंस कुछ फ़िलहाल आते हुए नहीं नज़र आ रहे। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए कि अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं वो मैरिड हैं, तो उनकी मैरिटल लाइफ़ अभी कैसी चल रही है? उनकी मैरिटल लाइफ़ कैसी चल रही है? सो डेफ़िनेटली उनकी मैरिटल लाइफ़ बहुत अच्छी तो हम नहीं कह सकते, बट हाँ, डेफ़िनेटली कुछ अच्छी है, क्योंकि ये आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा कमिटेड अपने रिलेशनशिप में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेबी इनकी वाइफ़ एक्सपेक्टिंग है या अपनी फैमिली को कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये सिंगल थे तो मुझे लग रहा है या तो मैरिज ये कर चुके हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसके साथ ये डील कर रहे थे, उनको भी कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं या कमिटमेंट दे चुके हैं। सो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। एम्प्रेस का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, तो अभी जो भी इनका रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड मुझे होता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि बोथ आर वेरी सेटिस्फाई। बट कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप में इनके दिल-दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चल रही है, जिस वजह से ही और शी इज़ नॉट हैप्पी। कहीं न कहीं आपको याद करते हुए, मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इनके दिल-दिमाग में भरी जा रही है। हालाँकि ये अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, बट फिर भी जो बीच-बीच में रह के जो आपकी याद आती है या आपके बारे में सोचते हैं, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ों को भी कहीं न कहीं ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उनकी वाइफ़ से या हस्बैंड से, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो हो सकती हैं।
सो मतलब मतलब इनके पार्टनर को जब आपके आपके पार्टनर को कुछ लगता है, तो उन्हें लगता है कि इनका माइंड वॉश कर दिया जाए, ये एक बंदा मेरी लाइफ़ से चला ना जाए, इसको डोमिनेट करके रखा जाए, ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन पे ध्यान रखा जा रहा है। हालाँकि ये कमिटेड है, बट उनको खुला नहीं छोड़ा जा रहा है। जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से डोमिनेट करके रखा जा रहा है, बाँध के रखा जा रहा है हर चीज़ को, और कुछ भी ऐसा लगेगा, अच्छा ये हो गया, वो हो गया, ये ऐसा तो नहीं कर देगा, वैसा तो नहीं कर देगा। तो उस तरह से कहीं न कहीं कुछ बोला जा रहा है। तो इस वज़ह से कहीं न कहीं आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा परेशान होके उनकी सारी बातें सुन रहे हैं, उनको मानने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना? सो हो सकता है ये जो आपके पार्टनर का जो पार्टनर है, हस्बैंड-वाइफ जो भी हैं, ये हो सकता है किसी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हों, बहुत पैसे वाले हों। सो वो भी थोड़ा-सा इनको डर या फिर उस तरह की चीज़ें लग रही हैं कि अगर किसी तरह का कोई ऐसा एक्शन लेते हैं, जो कि लाइक ठीक ना हो या इनके पार्टनर को पसंद ना आए, तो हो सकता है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इनकी लाइफ़ में और आपकी लाइफ़ में भी होने के काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं। हालाँकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है उनके साथ, ठीक है ना? अंदर से खुश नहीं है, बट खुश रहने का प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, ठीक है ना? वो हो सकता है कि वो बोलती बहुत ज़्यादा हैं या बोलते बहुत ज़्यादा हैं या अपनी चीज़ें मनवाने की कोशिश करते हैं या अपना ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये जो इंसान था वो बहुत इस तरह से हो कि अ, ये आपको बोलता हो, ये आपको डोमिनेट करता हो, अपनी चलाता हो, अपने हिसाब से चलाता हो, बट अब क्या है कि इनकी लाइफ़ में बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो उस वजह से थोड़े-से परेशान दिख रहे हैं, बट ओवरऑल आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, बट हाँ, छोटी-मोटी लड़ाई, झगड़ा या डिफरेंसेस वो इज़ देयर। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए इस रिलेशनशिप का आगे कोई फ्यूचर रहने वाला है या मेरे व्यूअर्स को क्लोज़ ऑफ करना चाहिए? इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कुछ रहने वाला है? देखो रिलेशनशिप का फ्यूचर डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ रहने वाला है, बट इट विल टेक अ ईयर्स टाइम। ये एक मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 महीने, 3 महीने में कुछ हो जाएगा। आई कैन सी कम से कम 11 महीने से लेके 1 साल के बीच में ही समथिंग विल हैपन, ठीक है ना? क्योंकि अभी जो है ना, ये हैंगमैन वाली पोज़ीशन पे दिख रहे हैं, जिसमें कि ये डेफ़िनेटली कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं आपके लिए, आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। उनको लगता है ये सही समय नहीं है। वो सही समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब से सही समय आएगा, वो कॉन्फिडेंटली आपके पास आएँगे और आपको बोलेंगे, अपने दिल की बात आपको बताएँगे, लाइक दैट इट इज़। ठीक है? यहाँ पे ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आने वाले टाइम पे जो इस रिलेशनशिप में हो सकता है आपको इतना कुछ अच्छा नहीं मिला है, बट कोई और नया बंदा आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। तो अपने अपने आप को ओपन अप रखना है, अपने आप को बहुत क्लियर आपको रखना है थॉट प्रोसेस में, ठीक है? बट अगर हम बात करें कि आपके रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है फ्यूचर में, तो आई कैन सी कि रिलेशनशिप में पॉज़िटिविटी मुझे दिख रही है। आई कैन सी जो आपका पार्टनर है कहीं न कहीं आपको चीयर अप करना चाहता है, आपको जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो काम आपके लिए करना चाहता है। हो सकता है गिफ्ट हो, किसी तरह के कोई लेटर हो, शेरो-शायरी हो, गाना हो, घूमना हो, कुछ भी चीज़ें हो, मतलब डेफ़िनिटली ही वांट टू डू दैट। कुछ टूर्स भी होना मतलब बाहर घूमने की भी हो सकता है, आपने कभी इच्छा ज़ाहिर की हो, नहीं गए हों, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको खुश देखना चाहते हैं वो। उनको लगता है कि अ जैसा भी हो, मतलब इस रिलेशनशिप में उन्होंने वो खुशियाँ नहीं दी हैं जो आप डिज़र्व करते हो, तो वो कुछ ना कुछ बहुत एक्सट्रीमली एक्साइटिंग आपके साथ करना चाहते हैं या आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। काफ़ी सारे डिज़ायर्स हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो डेफ़िनिटली देयर इज़ टाइम टू दैट वेट। कुछ ना कुछ बढ़िया और अच्छा होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। डिवाइन में बताइए कि इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है कुछ मतलब ये जो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है, इनका पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है? Yes, I can see there is a past life connection between you both people क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए, किंग ऑफ कप्स आए, तो कहीं ना कहीं प्यार या किसी तरह से आप किसी तरह के दैट या तो पहले भी आप कुछ इस तरह की चीज़ें रही हो कि आप एक साथ जॉब करते थे या एक साथ एक दूसरे से मिले हों या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में। देर इज़ समथिंग बिटवीन यू पीपल, कहीं ना कहीं आप इंटरलेट लिंक या कनेक्टेड हो पिछले जन्म से, और काफ़ी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि शायद हो सकता है कि वहाँ पे भी शायद आपको डिचिंग मिली हो इस इंसान के थ्रू या आपने इनको डिच कर दिया हो। तो इस बार ये बदला लेने के लिए इन्होंने आपको डिच कर दिया या आपके साथ कुछ गलत किया, ये भी होने के चांसेस हैं। तो देयर इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन जिसमें कि एक बंदा शायद अपनी चीज़ों पे खरा नहीं उतर पाया है। शायद वो पिछले ईयर का जो कर्मा है या पिछले जन्म का जो कर्मा है वो कहीं न कहीं लेता हुआ या देता हुआ नज़र आ रहा है, दोनों ही चीज़ें हैं।
ठीक है ना? और इस वज़ह से हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। पीछे पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे आपके लिए और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ये होने के काफ़ी चांसेज़ हैं। मतलब आपने हमेशा सिर्फ़ पैसों को और चीज़ों को या अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर रखा है, प्यार-मोहब्बत से, और ये बहुत ज़्यादा हो सकता है इस तरह के इंसान हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे रहते थे और बहुत ज़्यादा आपका इंतज़ार करते थे, बहुत इन्होंने आपके लिए मन्नतें या वो कुछ माँगी हैं। बट दिस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बहुत उल्टा हो गया है और दिस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि कोई चीज़ें उनके दिल में शायद जैसे होता है ना, हमारे दिल में चुभ के रह जाती है और हमको ऐसा लगता है कि नहीं, फिर अगले जन्म में हम जब जन्म लेते हैं, हम हो सकता है कि हम एक लवर ना बन पाएँ, बट हम एक डिफरेंट होते हैं, हम किसी और के पार्टनर बन जाते हैं। बट कहीं न कहीं वो सब चीज़ें दोबारा दोहराई जाती है और जितना दुःख उनको हुआ है, वो शायद वो दुःख आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देयर इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप मुझे बताइएगा कि आपको ऐसा फ़ील होता है, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।